हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले देखिए कि वाइल्ड लाइफ क्या होते हैं। जिस ऑर्गेनिजम्स यानी कि प्लांट हो या एनिमल हो जो कि फॉरेस्ट के अंदर रह रही हैं, हम उसको वाइल्ड लाइफ कहेंगे, है ना। यानी कि जंगली जंतु, आप जंगली वनस्पति आप ऐसे मान सकते हो। क्योंकि हम कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको हम पेट की तरफ यानी कि डोमेस्टिकेटेड एनिमल जैसे काऊ हो गया, घर में रखते हैं। और पालतू एनिमल होते हैं ना, यानी कि डॉग को भी हम घर पे रखते हैं, तो इसलिए हम उसको डोमेस्टिकेटेड कहेंगे। जो अनडोमेस्टिकेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फॉरेस्ट के अंदर रह रही हैं, हम उसको वाइल्ड लाइफ कहेंगे। तो जैसे है, आपको क्या करना है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। कंजर्वेशन का मतलब है कि उनकी संरक्षण करना है। कोई चीज़ों को, कौन सी चीज़ों को आप संरक्षण करोगे? जिस ऑर्गेनिजम्स की नंबर लेस है उसको तो हम प्रिजर्व करके रखेंगे ना। मान लीजिए किसी का नंबर बहुत ज़्यादा है, उसको प्रिजर्व करने की बात कहाँ आएगा, है ना। ये चीज़ है कि उनकी नंबर डिक्रीज हो रहा है। दूसरा चीज़ हम देखेंगे कि इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि उनकी नंबर डिक्रीज क्यों हो रहा है ना। तीसरा चीज़ है कि उसको हम डिक्रीज तो हो रहा है, फिर हम उसको कंजर्व करने की ज़रूरत क्या है, ताकि ये जो वाइल्ड लाइफ होता है हमारा क्या मतलब कि काम में आएगा और इकोसिस्टम को क्या बेनिफिट दे रहा है, इसलिए हम उसको कंजर्व करके रखेंगे। और तीसरा चीज़ होता है कि मैनेजमेंट। उसको कंजर्व करने के लिए हमारे गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या मैनेजमेंट है, ये चीज़ भी हम बात करेंगे, ठीक है। सो देखिए, रोल ऑफ वाइल्ड लाइफ का जो इंपॉर्टेंट रोल रहता है फॉर बैलेंसिंग एंड प्रोवाइडिंग द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। कोई भी इकोसिस्टम्स को स्टेबिलिटी देने के लिए वाइल्ड लाइफ की बहुत सारा रोल रहता है। देखिए कैसे, मान लीजिए जो प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप की एक एग्जांपल लेके चलिए। आपको पता है कि ग्रीन प्लांट्स होता है, ग्रीन प्लांट्स को आपका कंज्यूम करते हैं कौन? हर्बीवोर, रैबिट हो गया या डियर हो गया, ठीक है ना। अच्छा, उसको कंज्यूम करता है आपका टाइगर। यदि किसी भी वजह से टाइगर के नंबर डिक्रीज हो गए या तो एक्सटिंक्ट हो गए, तो होगा क्या, टाइगर नहीं रहा है तो रैबिट एंड डियर की नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि उनको खाने के लिए कोई नहीं है। तो जब रैबिट एंड डियर की नंबर इंक्रीज होगा, देन इट विल ऑल्सो कंज्यूम्स द ग्रीन प्लांट्स। और एक बार ग्रीन प्लांट्स की नंबर डिक्रीज हो जाए तो प्रॉब्लम क्या होगा, देखिए। ग्रीन प्लांट्स ऐसा जो एक मतलब कि वाइल्ड ऑर्गेनिजम्स है जो कार्बन डाइऑक्साइड्स को यूज करके ऑक्सीजन बनाता है। तो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की लेवल डिक्रीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर इंक्रीज हो जाएगा। पहला चीज है वो, तो इन्वायरमेंट अनस्टेबल हो जाएगा। दूसरा चीज क्या होता है कि एनवायरनमेंट के अंदर हम जो बात करेंगे, जो अदर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो सारे डिपेंडेंट रहेंगे, उनके लिए भी ये प्रॉब्लम होगा। तो कम्प्लीटली जो इकोसिस्टम है ये डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। सो उसके बाद देखिए कि वाइल्ड लाइफ जो होता है ये हमारे लाइफ में यानी कि ह्यूमन की पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या हमको प्रोवाइड कर रहा है बेनिफिट, देखिए। दिस इज गिव्स अस फूड। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गया, है ना, चाहे वो हर्बीवर हो, उसको भी हम कंज्यूम कर रहे हैं एज ए फूड। और प्लांट के ऊपर वैसे ही सारी ऑर्गेनिजम्स तो डिपेंडेंट रहते हैं। उसके अलावा क्लॉथिंग हो गया, है ना, सिर्फ से हम वुलन क्लॉथेस लेते हैं, सिल्क साड़ी पहनते हैं ना, कॉटन है, वही वाइल्ड ऑर्गेनिज्म से ही बनाते हैं। फिर सोर्स ऑफ इनकम, है ना। जैसे कि मान लीजिए आप कोई प्लांट्स हो गया, लकड़ी वगैरह, फर्नीचर हम बनाते हैं। उसके अलावा जो टिम्बर है, इतना बड़ा बड़ा लकड़ी होता है, उसको यूज़ करते हैं। सिल्क, हनी, है ना, बहुत सारे चीज़ों से इनकम के भी सोर्स होता है। लाक्स, है ना, जो लीव्स होता है उसको हम यूज़ करते हैं। तो आज ये तरह तरह मेडिसिन भी उस प्लांट से मिलता है। ये सारे हमको बेनिफिट प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ। सबसे पहले देखिए कि मेंटेनेंस ऑफ नेचुरल बैलेंस। जैसे मैंने बात की थी, नेचर की एक बैलेंस बना के रखा है, प्री प्रेडेटर रिलेशनशिप चल रहा है, हर एक चीज़ों एंगल से ये क्या कर रहा है, मेंटेन करके रखा है। इकोनॉमिक अर्न द मनी फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ। तो जैसे कि प्लांट प्रोडक्ट, टिम्बर हो गया, फाइबर, मेडिसिन, ये सभी चीज़ों से भी हम मनी अर्न कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेटरी इंपॉर्टेंस। सबसे पहले देखिए, कोई भी एक नया दवाई मान लीजिए रिसर्च किया गया, हाल ही में कोविड की जो वैक्सीन भी आया था, ऐसा तो कोई पेरेंट्स नहीं होंगे ना, वो बोल देंगे अरे मेरा बेटा या बेटी को ले जाओ उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लो, ऐसा तो नहीं होगा। ह्यूमन बींग के ऊपर अप्लाई होने से पहले हमको कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। वहां से यदि हम सक्सेस हो जाएंगे उसके बाद वो मतलब कि मार्केट को आता है। तो इसलिए एनी एक्सपेरिमेंट टेस्ट बिफोर ट्राइंग एनीथिंग इन ह्यूमन, ह्यूमन से ट्राई होने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे बनाएंगे, जैसे गुनी पिग हो गया, कुछ रैट्स हो गया, उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल पर्पज में वो भी यूज होते हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या क्या थ्रेटेन रहा है वाइल्ड लाइफ को, जिस वजह से क्या होता है वाइल्ड लाइफ की जो नंबर है वो डिक्रीज हो रहा है। थ्रेट है यानी कि कॉज ऑफ डिप्लेशन, उनकी नंबर डिक्रीज होने की क्या वजह हो सकता है। सबसे पहले है कि ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी एक बड़ा फैक्टर है जो कि हमारे जो एक्टिविटी रहा है, जैसे हम क्या कर रहे हैं, उन लोगों की जो फॉरेस्ट रहा है उसको हम अर्बनाइजेशन के नाम पे हम इंडस्ट्री बना रही हैं, हम घर बना रही हैं, है ना। तो खेती जो जमीन हो रहा है उसमें घर बना देते हैं। फॉरेस्ट एरिया को कट करके हम इंडस्ट्रियलाइजेशन ये चीज़ें कर लेते हैं, तो इसलिए उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है। हैबिटेट लॉस होने की वजह से वो चीज़ें, ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल एक्सटेंड हो जाते हैं। दूसरा चीज़ें हम कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि केमिकल्स नाम होता है डीडीटी, है ना। डीडीटी यूज करने की वजह से क्या होता है, जो पक्षियाँ होता है, एग होता है, एग की जो है ना, एग में छोटे छोटे छेद बन जाता था। तो इस वजह से क्या होगा, वो मतलब कि वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, वहां से बच्चा नहीं, है ना, एग ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो इसलिए डीडीटी को बैन किया गया है। इस तरीके से बहुत तरह तरह की केमिकल हम यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं जहाँ से क्लोरोफिल है ना, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रहा है। तो इस तरीके से हम बात करेंगे, तो ह्यूमन एक्टिविटी कैन अफेक्ट द वाइल्ड लाइफ। उसके बाद बात आता है क्या सिर्फ ह्यूमन ही जिम्मेदार है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ऐसे भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि जब आप डायनासोर के बारे में भी सुने होंगे, डायनासोर बनने के टाइम पे ह्यूमन नहीं थे, क्योंकि रेप्टाइल्स के बाद बाढ़ फिर मामल आ गए, है ना। तो उस टाइम में भी फिर एक्सटेंशन कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। तो ऐसे भी मास एक्सटेंशन हो सकता है। एक होता है एनवायरमेंटल फैक्टर, जो एनवायरमेंट के टेम्परेचर अभी अभी क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, सी लेवल भी वो राइज हो रहा है, तो इसलिए दैट विल गिव नेगेटिव इम्पैक्ट टू द बायोडाइवर्सिटी। जो ऑर्गेनिज्म हाई टेम्परेचर में ग्रो नहीं कर पाएंगे तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। हैबिटेट लॉस हो गया, ये सारी चीजें होता है ना। और दूसरा होता है इंट्रोडक्शन टू इन्वासिव स्पेसीज। इन्वासिव यानी कि एलियन स्पेसीज है। मान लीजिए कोई एक तालाब है, पॉन्ड है ना, पॉन्ड है, उसके अंदर आपने एक स्पेसीज था ई कॉर्निया, है ना, ई कॉर्निया था। इंटेंशनली हो या कोई मतलब कि, है ना, ऐसे रीजन से आप उसको यहाँ पे एक्सपोज कर दोगे। तो जो इन्वासिव स्पेसीज होते हैं उनका एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो कोई भी रिसोर्स लिमिटेड एरिया में अच्छे से ग्रो कर लेंगे और वो खुद ही सारे रिसोर्स को यूज कर लेंगे। दूसरे जो रियल एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, तो इसलिए नेटिव स्पेसीज जो होता है एक्सटेंड हो जाता है। तो हंटिंग और इलीगल काम जो होता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 30,000 एलिफेंट की हर साल क्या होता है, हंटिंग होता है। टाइगर, राइनोसोरस इस स्लॉटर हाउस के अंदर आ जाते हैं हर साल इतना। तो ये सारे होता है आपकी वाइल्ड लाइफ डिप्लेक्शंस की कॉज। फिर हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशंस। तो डिप्लेक्शंस हमको पता लग गया, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्यों है ये भी पता लग गया। अब देखेंगे हम उसको कंजर्व करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये थोड़ा याद रखिए, 1972 में ये मतलब कि ये एक्ट अमेंडमेंट आया था, ठीक है, टू मेक सच एन अरेंजमेंट, जहाँ पर हम कंटिन्यूस वाइल्ड लाइफ की डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, उसके बाद और उनकी सर्वाइवल, पहले जिंदा रखेंगे उसको, उसके बाद उनकी डेवलपमेंट। यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट होने के लिए उसको अच्छा खाना देना चाहिए, फूड, उसके बाद उनके रहने के लिए प्लेस और उनकी ब्रीडिंग, है ना, वो तीन चीज़ों को हमको फोकस करना है। इसलिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वीक सेलिब्रेट हो रहा है इंडिया में हर साल 7 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स, यानी कि 7 दिन के लिए वन महोत्सव हम जिसको कहते हैं वो चलता है। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन is to provide natural habitat, the best and most essential measure for the wildlife conservation. Celebrating वन महोत्सव has provide fruitful results towards the reforestation. मतलब कि जो फॉरेस्ट मतलब खत्म हो चुका है वहां पर फिर अगेन हम कैसे प्लांटेशन कर सकते हैं, रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, लोगों को हम अवेयर करेंगे कि वाइल्ड लाइफ की रहने से हमको क्या फायदा होगा, क्योंकि जब लोगों को चीजें पता लगेगा तभी हम क्या करेंगे, वो चीजों को आगे की ओर ले सकते हैं। हंटिंग पोचिंग को हम प्रोहिबिटेड करेंगे, है ना। एजुकेशन जो जितने भी कॉमन मैन रहते हैं नॉर्मली, जो फॉरेस्ट एरिया में जो रहते हैं नॉर्मली, कुछ लोग ऐसे रहते हैं आज भी एजुकेशन उनके पास नहीं गया है, तो वनों महोत्सव के जरिए से हम क्या कर सकते हैं, उनको एजुकेट कर सकते हैं कि प्लांट हमको किस तरीके से हेल्प कर रहा है, एक प्लांट नहीं रहेगा तो क्या होगा, ठीक है। सो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब देखेंगे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए हमको क्या क्या स्टेप्स लेना पड़ेगा। दो तरीके के कंजर्वेशन होता है, एक इनसिटो कंजर्वेशन, एक एक्सिटो कंजर्वेशन। इनसिटो कंजर्वेशन का मतलब है कि इनसाइड कंजर्वेशन, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म जहां पर रह रहा है हम जाके वही एरिया को प्रोटेक्ट कर लेंगे। बस समझ में आई ना।
यानी कि मान लीजिए जैसे गिर नेशनल पार्क हो गया है ना, जो कि लायन के लिए फेमस है, वही वहाँ पे वही फॉरेस्ट के अंदर लायन रह रहे थे। हमने क्या किया, उस गिर नेशनल पार्क को जाके हम बाउंड्री दिया, हम उसको प्रोटेक्शंस किया, वहाँ पर हॉन्टिंग पोचिंग अलाउ हमने नहीं किए, है ना, हम वहीं पर जाके उसको प्रोटेक्ट कर रही हैं। एक्सीटो कंजर्वेशन क्या होता है, देखिए जैसे जो जूलॉजिकल पार्क होता है ना, चिड़ियाघर जो होता है जूलॉजिकल पार्क हम बात करेंगे। आपने एक एरिया बनाया, आप डिफरेंट डिफरेंट एनिमल को लाके यहाँ पर रखा है, ठीक है ना। जैसे स्टूडेंट्स लोग आपने बचपन में कहीं पे गए होंगे, है ना, चिड़ियाघर, टाइगर रहता है, डियर बियर सब कुछ रहते हैं वही एरिया में। हम छोटा छोटा उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हम डिफरेंट एरिया से एनिमल को लाके यहाँ पे रखा है। एक साइड कंजर्वेशन, वो उनकी प्रॉपर एरिया नहीं है, हम उसको लाके यहाँ पे रख रही है ना। सो इंसिटो कंजर्वेशन में आपका नेशनल पार्क, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व ये सारे आ जाएंगे। एंड एक्सिटो कंजर्वेशन में जैसे आपका जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, है ना, सीड बैंक, है ना, होम गार्डन, घर पर भी हम आप फ्रंट में गार्डनिंग करते हैं, ये सारे एक्सीटो कंजर्वेशन होता है। हम तरह तरह के फ्लावरिंग प्लांट वहीं पे उगाते हैं, तो ये सारे एक्सीटो कंजर्वेशन के अंदर आ जाएगा। तो नेशनल पार्क की क्या होता है, देखिए नेशनल पार्क जहाँ पर हाईली रेस्ट्रिक्टेड एरिया रहता है, ना तो कोई मतलब कि कोई ह्यूमन बींग्स की एंटरटेनमेंट वहीं पर नहीं होगा, वहाँ पर नहीं जा सकते हैं वो लोग, हाईली रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। यहाँ पर हम वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल्स को हम क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। दे प्रोवाइड ए सेफ प्लेस टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। जैसे कि एग्जांपल कान्हा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, है ना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। फिर देखिए सेंचुरी में थोड़ा लेस रेस्ट्रिक्टेड रहता है, ह्यूमन जो एंट्री अलाउ रहता है, लेकिन कोई भी हॉन्टिंग पोचिंग इस तरीके से चीजें नहीं हो पाएगा। फिर हम जूलॉजी, ये होता है आपका इसकी बात है ना सेंचुरी की। अच्छा जूलॉजिकल पार्क में देखेंगे हम एनिमल को डिफरेंट एरिया यानी कि एक्सीटो कंजर्वेशन के अंदर आ जाएगा, है ना, एक्सीटो कंजर्वेशन के अंदर। तो ये था आपकी जितना वाइल्ड लाइफ है उनको हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे और कैसे कंजर्व करेंगे, और प्रोटेक्शन की, कंजर्वेशन की क्या क्या मैनेजमेंट था, किस तरीके से हम एक्सीटो एंड इंसिटो वे में हम उसको कंजर्व कर सकते हैं। सीड बैंक क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स की जो सीड्स को हम अच्छे से प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन यानी कि लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, स्पर्म को प्रिजर्व करके रख सकते हैं उस तरीके से। जीन बैंक होता है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स को, जीन को भी हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। ये सारे होते हैं एक्सीटो कंजर्वेशन के अंदर आ जाएगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।